ओके बेटा जी, सिमिलरली वी डिस्कस थोड़ी देर पहले कि इफ वी टेक द logarithm, तो logarithm of 1000 can be written to be है। अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, वर्स, राइट। तो समटाइम्स ना, लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है logarithm ऑफ 277, हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, देयर विल बी सम वैल्यू x, कोई आंसर आएगा, कैलकुलेटर विल टेल अस। सम टाइम ऑपोजिट होगा, हमें एक अननोन वैल्यू का लोगरिथम है और उसका कोई आंसर है, हमें वो वैल्यू x फाइंड करनी है। जैसे यूजुअली हमें एंगल फाइंड करना होता है और उसके साइन की वैल्यू पता है, जैसे यहां, राइट। तो सिमिलरली अगर हमें किसी वैल्यू का लोगरिथम फाइंड करना है, उसका आंसर वो कैलकुलेटर कर देगा। समटाइम हमें ऑपोजिट करना होता है कि किसी वैल्यू का लोगरिथम का आंसर तो पता है, वो जिस वैल्यू का लोगरिथम लिया वो नहीं पता। तो ये जो लोग, जैसे साइन इधर आकर साइन इनवर्स हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इट इज रिलेटेड टू पावर ऑफ 10, राइट। So be written as log raised to power log of 10 raised to power 3। तो जब हमें x फाइंड करना है ना, लोगरिथम को नहीं चाहिए, तो logarithm on the other side makes 10 raised to power that quantity on the other side। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये दोनों इक्वल हैं मैथमेटिकली। जैसे ये साइन थीटा ऑफ दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, मैथमेटिकली सेम है। तो बेटा क्या याद रखना है, जिस लोगरिथम की कोई बेस नहीं होती, 10 होती है, तो अगर हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, लोगरिथम ऑफ सम क्वांटिटी x हैज अ वैल्यू ऑफ दिस 2.34, तो x किसके इक्वल होगा, तो जो लोगरिथम की बेस है उसको, उसके ऊपर ये पावर एज पावर लिख लें। लेट मी टेल यू अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग log ऑफ y, जिसकी कोई बेस नहीं होती, 10 है, इज इक्वल टू 1.45। तो अगर हमें y रिक्वायर्ड है, तो y कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर 1.45। यानी जो भी क्वांटिटी ऑन द अदर साइड है वो 10 की पावर में आ रही। क्यों 10 की पावर में क्यों आएगी, क्योंकि लोगरिथम की बेस 10 है। तो अगर वो ln है, नेचुरल लोग है, नेचुरल लोग ऑफ a इज इक्वल टू 6.3334, लेट्स से, तो नेचुरल लोग की बेस e है। इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो जैसे नॉर्मल लोग 10 की पावर होता है, तो जो भी आगे क्वांटिटी लिखी हुई है लोगरिथम के अदर साइड, उसे 10 रेज टू पावर कर लेते हैं, तो ln की बेस e होती है। 718 इट गोज ऑन, वो कैलकुलेटर का काम है इस आंसर को फाइंड करना।
राइट। अब पास पेपर के क्वेश्चन के एग्जाम्पल के लिए एक चीज मैं शेयर कर दूं कि लेट्स से वी आर हैविंग अ क्वांटिटी y raised to power t, we are having x raised to power b over c। हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं तो पावर है। तो हम इसे सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं? तो पावर्स को सिंपलीफाई करना है तो हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लें। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो भी करना है दोनों तरफ। तो लॉगरिथम हमने इधर भी ले लिया बेटा। तो हमने सीखा किसी क्वांटिटी का लॉगरिथम हो और उसकी पावर हो तो पावर लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाती। अच्छा, यहाँ दो क्वांटिटी डिवाइड हो रही, तो जब दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो तो उनके इंडिविजुअल लोग आपस में क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। लेट्स से थोड़ा चेंज करते हैं, x इंटू जी भी कर लेते हैं। तो z मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनके लोग ऐड, और जो डिवाइड हो रहा है उसके लोग माइनस। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो किसी भी क्वांटिटी का लॉगरिथम है और उसकी पावर है तो पावर लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाती। तो इट विल बी सिंप्लीफाइड लाइक दैट। अच्छा बेटा, अगर हमें log y को सब्जेक्ट बनाना है तो जो t मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड होगा, वो इस पूरी साइड पे क्वांटिटी पर डिवाइड हो 1/t। राइट। सो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई। अच्छा, अब एक बात का जहन में रखना है, अगर किसी फॉर्मूले में e इन्वॉल्व है, लाइक वी आर हैविंग अ क्वांटिटी t raised to power m e raised to power 2/t times लेंथ ओवर mass। तो जहां भी e है ना, तो वहां आपने सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम लेना है ln। तो जो भी करना है वो दोनों तरफ करना है, तो वी विल टेक नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। ln इधर भी लेंगे और इधर भी, और फिर आगे सिंप्लीफाई रूल वही है, मैं एक मरतबा करके दिखा रहा हूं बस। और उसका एडवांटेज क्या होगा, यू विल सी योरसेल्फ। तो जब भी किसी क्वांटिटी का लॉगरिथम लें तो पावर अगर है तो पावर लॉग से पहले लिखेंगे और मल्टीप्लाई करते। यहाँ तीन क्वांटिटीज हैं, ई एल एंड एम। तो जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो इंडिविजुअली सबका अलग अलग लेंगे, जो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके लॉगरिथम ऐड होंगे, जो डिवाइड हो रहे हैं उनके लोग माइनस। और अगर किसी पावर में है किसी क्वांटिटी की लॉगरिथम लिए तो पावर विल कम बिफोर द लॉगरिथम, 2/t ln e। अच्छा, ln e इज इक्वल टू 1, क्योंकि लॉगरिथम की बेस ln की e है, तो जो बेस हो वही सामने आ जाए, तो आंसर विल बी 1। इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करके there will be no change, and this is how we can simplify। ये बच जाएगा 2/t। और अगर हमें ln c को सब्जेक्ट बनाना है तो m डिवाइड हो रहा है वो इधर आकर 1/m हो जाएगा। राइट, क्लियर बेटा जी?